हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, 2021 का हिंदी टीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2021 का पूर्णांक 225। ठीक है, और समय 2 घंटे। ये पहले का 2021 का जो पेपर है वही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस आभरण से हुआ है। ठीक है, ब्रज भाषा का विकास किस आभरण से हुआ है, तो ये किससे हुआ है, सौर सैनी आभरण से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, तो सौर सैनी आभरण से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ व्याख्या भी है कि ब्रज भाषा बुंदेली कनौजी भाषा का विकास सौर सैनी आभरण से हुआ है, और भोजपुरी मगही मैथिली भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ये भोजपुरी से हुआ है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। ठीक है, क्या गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख या फिर एक नन्ही कंदील। तो ये गर्म राख का पात्र नहीं है, बाकी ये तीनों का है, गिरती दीवारें। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्याख्या में उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील का केंद्रीय पात्र चेतन है, लेकिन गर्म राख का ये नायक चेतन नहीं है। गर्म राख भी इनका उपन्यास है, इसका नायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रश्न पद व्यंग्यार्थ नैवार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरंती सत्वेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये वाग भट्ट का क्या है, कथन है। ठीक है, ये किसका कथन है, तो ये वाग भट्ट का कथन है। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में तो कितने अलंकारों का हुआ है, तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है शिवराज भूषण में। यहाँ पर इनकी कुछ व्याख्या है। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है, जिसमें 100 शब्दालंकार व 5 अर्थालंकार के साथ कवित, सवैया, छप्पय आदि छंदों में तत्कालीन इतिहास, शिवाजी का चरित्र चित्रण और शिवाजी संबंधित प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है। ठीक है, सात्विक अनुभव कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाद। ये सात्विक अनुभव नहीं है। सात्विक अनुभव आश्रय की शरीर से बनी किसी बाहरी प्रयत्न से स्वतः उत्पन्न होने वाली ये चेष्टाएं हैं, सात्विक अनुभव कहलाती हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, रोमांस, वैपुत, कंप और स्वेद और आस्प्रद। तो ये है क्या, सात्विक अनुभव। वीणा पाड़ी में समास है, वीणा पाड़ी में है ना, वीणा है जिसके प्राणी में मतलब कि हाथ में, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात सरस्वती इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे क्या है, वीणा प्राणी है ना, वीणा प्राणी में मतलब कि जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन सब के योग में चतुर्थी होती है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है, उसमें कौन सा होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए गजानन, गज का आनन, जिसका क्या, गणेश जी है ना, त्रिनेत्र अर्थात शिव है ना, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कृषम कुटिला है ना, तो ये हो जाएगा इसका क्या, संस्कृत अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद भी 2 से 3 नंबर के आते हैं, लेकिन 2021 वाले में 1 ही 2 अनुवाद आए हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं।
खुली आंखों का सपना यात्रा वृतांत किसका है? तो ये मरुधर मर्दुल का है। किसका है? मरुधर मर्दुल का है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, खुली आंखों का सपना यात्रा वृतांत के लेखक मरुधर मर्दुल हैं और मरुधर मर्दुल की अन्य रचनाएं हैं शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, कविता संग्रह हैं, यात्रा के बहाने, यात्रा संस्मरण, तृष्टिकरण का सच, निबंध है और शब्दों की नायिका, परिक्रमा और अधिकता का आत्मवृत्त। ये सब क्या है? इनके संस्मरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। महाकाव्य में इसमें सभी नाटक संबंधी संधियां होती हैं। ठीक है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं। इनमें सभी रस प्रधान के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कि यहाँ पर व्याख्या में भी देख लीजिए कि महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन, इसमें सभी रस प्रधान होते, रस के रूप में प्रधान नहीं होते हैं, क्योंकि ये असत्य है। इसीलिए इसमें सभी जो प्रधान होते हैं वो रस प्रधान सारे नहीं होते। ठीक, कुछ होते हैं। ठीक है। लक्षणों के विषय में है ना, यहाँ पर लिखा है ना, सभी रस प्रधान नहीं होते हैं। महाकाव्य में सभी रस प्रधान नहीं होते हैं। महाकाव्य का कथनांक ऐतिहासिक तथा इतिहास रचित, मतलब कि इतिहास पर क्या होता है? आश्रित होता है। वध स्थल के छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ये किसकी है? ऋषिकेश सुलभ की है। ठीक है। ऋषिकेश सुलभ की है वध स्थल के छलांग। तो ऋषिकेश सुलभ की ये कहानी है, लेखक की कहानी है। इनके कहानी संग्रह बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज, वैद बंधा है कल और पत्थर कट ना मौलिक नाटक हैं। अमली, बटोही और धरती, आंबा तथा शूद्रक चरित्र, मत्स्यकटकम की पुनर्रचना। ठीक है। पुनर्रचना और माही गाड़ी और फरीशनाथ रेणु के उपन्यास का नाट्योत्तर महिला आंचल पर इन्होंने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा ते ये हो जाएगा युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? इसमें व्याख्या में तो नहीं दिया है, लेकिन सभी स्वर आघोष होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? तो सभी स्वर आघोष होते हैं। व्याख्या में खाली दिया है कि स्वर, व्याख्या में जो दिया है ये राइट आंसर नहीं है। सभी स्वर आघोष होते हैं, यही पीएनपी ने भी माना था। ठीक है। यही आयोग ने भी माना था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यहाँ पे जो व्याख्या दी है बिल्कुल उसके आधार पे नहीं दी है। ठीक है। उन स्वरों के आधार पे नहीं दी है, क्वेश्चन के आधार पे ये व्याख्या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ स्वरों का इसमें प्रकार बताया गया है, ना कि स्वर क्या होते हैं ये नहीं बताया गया है। ठीक है। तो स्वर जी क्वेश्चन के हिसाब से इसमें व्याख्या नहीं दी गई है। नेक्स्ट है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो बंगला अनुवाद इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अलाउद उज्ज्वला ने किया था। किसने किया था? आलो उज्ज्वला ने किया था। किसने? आलो उज्ज्वला ने किया था वर्ष 1650 में। कब किया था? वर्ष 1650 में किया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, ये तो सही है। नासिरा शर्मा, टीकरे की मंगनी, ये भी सही है। सूर्यबाला, अग्निपंछी, ये भी सही है। लेकिन मृदुला गर्ग का एक जमीन अपनी, ये इनका नहीं है। ये किसका है? तो ये चित्रा मुद्गल का है। ठीक है। ये चित्रा मुद्गल का है, एक जमीन अपनी। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। नहीं, यही ही गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका गलत है, बाकी के सही हैं। हिंदी का विकास लगभग
1000 ईसा से माना जाता है, ये भी सही है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा, ये भी सही है। और ये वियोगात्मक भाषा है, ये भी सही है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भाव मूलक लिपि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो व्याख्या है इसकी बिल्कुल सही दी है। पहले चित्रलिपि है, फिर सूत्र लिपि है, फिर प्रतीकात्मक लिपि है, फिर भाव मूलक लिपि है ना। पहले हम किसी बच्चे को जब भाषा सिखाते हैं तो उसे स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बताते हैं, वही होती है क्या, चित्रलिपि, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ये जो कृतियां हैं इनके अवरोही क्रम में क्या करना है, लगाना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, पहले होगा क्या, भारत भारती, है ना। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख लेंगे, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, यही इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम सही हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आरोही क्रम सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत भारती 1912 में है, ठीक है, 1912 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर साकेत का 1931 में, उसके बाद यशोधरा का 1932 में, उसके बाद जय भारत का 1952 में, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका कूट राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका क्रम यही राइट हो जाएगा। देखिए 1952 में हुआ था जय भारत का। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है ये बताना है। तो ये शिवपूजन सहाय का संस्मरण है, ठीक है। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी में, ठीक है, 1965 की ये इनकी रचना है, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की, ठीक है। इनकी अन्य कृतियां हैं बिंब प्रतिबिंब 1967, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1994, हिंदी भाषा और साहित्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1996, ग्राम सुधार 2007 और देहाती दुनिया 1926 में और विभूति 1936 में। नेक्स्ट है कि कलचुरी वंश की, ये बहुत विवादित क्वेश्चन था, इसमें बड़ा विवाद उठा था, ठीक है। आंसर की में अलग अलग आंसर की आ रही थी। तो इसमें कलचुरी वंश की रानियों का वर्णन है किसमें, राहुल वे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, राहुल वेल होना चाहिए, ठीक है, राहुल वेल में है कलचुरी। यहाँ पर व्याख्या देखिए कि 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राहुल वेल है, ठीक है। राहुल वेल का सर्वप्रथम प्रकाशन भ्रमरी ने भारतीय विधा पत्रिका से कराया था, ठीक है। और इसमें नक्शिक वर्णन मिलता है। प्राचीनतम ये कृति है, इसका अर्थ है काव्य की वह लता जो श्रृंगार और कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, इसका मेन अर्थ यही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ इसके अगर इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन बनेगा तब भी आप लोग कर लोगे। स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो न जाने कितने बार पूछा गया है। 1565 में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। वर्ष 1565 में अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के क्या थे, शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये थे वल्लभाचार्य के। तो जिसमें दास लगा है वो सारे वल्लभाचार्य के, और जिसमें स्वामी लगा है वो सारे विट्ठलनाथ के हैं। जैसे यहाँ गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक की माता का नाम था, तो गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता तथा पिता का नाम मेहता कल्लू चंद था। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में खत्री कुल में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सी रचना है जो विधा की दृष्टि से अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, वट वृक्ष की छाया में ये अमृतलाल नांगर द्वारा रचित ये क्या है, इनकी यह एक जीवनी है, ठीक है।
बाकी मूर्धरिया मणिकर्णिका तुलसीराम की वह कितनी धूप में कितनी बार, महीप सिंह की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, ये कितने हैं, महीप सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि अंतड़ियों में बल पड़ना। ठीक है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, इसमें भी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ठीक है, अंतड़ियों में बल पड़ना, जब हम किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा हंसते हैं तो हमारा पेट क्या होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो राजा यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है। यह क्या है, यह तत्सम है, क्योंकि राजा का तद्भव होता है राय। ठीक है, राजा का तद्भव क्या होता है, राय होता है। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, और किसान का तत्सम कृषक होता है। दहिना का तत्सम दक्षिण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा नहीं है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का किया है प्रयोग, तो 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। गणनावाचक शब्द अयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर ये 10,000 के लिए, किसके लिए, 10,000 के लिए ये प्रयुक्त होता है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है, तो यह कथन है हमारे किसका, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। ये कथन हमारे किसका है, बच्चन सिंह का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बच्चन सिंह का ये कथन है। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में जो अभिनय को ये यजुर्वेद से लिया गया है। यहाँ देखिए, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है, और यजुर्वेद एक गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रंथ है। हिंदू पौराणिकता के अनुसार 4 वेद हैं, कौन कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है, तो 1741 ईस्वी है। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ का यहाँ पर रचयिता का नाम गलत दिया है, क्योंकि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, यहाँ पर ये व्याख्या में रचनाकाल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, तो ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, तो ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद जैन को वर्ष 1982 में इनकी पुस्तक जिक्र और फिक्र के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी भाषा उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया था। अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसत दिंग पुलकतु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। ठीक है, इसको देख करके अखिल माने सारे, भुवन माने संसार के चीजों को देख करके कौन चकित हो गई थी, यशोदा जी। ठीक है, यशोदा जी चकित हो गई थी, तो इसमें अद्भुत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। कन्हैया जी के मुंह में अखिल संसार को देख करके वो क्या हो गई थी, चकित हो गई थी, और यही कारण है कि वो इसमें क्या है, डर गई थी। यही लिए क्या है, अद्भुत रस है इसमें। ठीक है, क्या है, अद्भुत रस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आश्चर्य होता है जब कोई ज्यादा सी चीज देख लेते, कोई वैसी चीज देख लेते हैं। ठीक है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और हर एग्जामों में पूछा जा सका है। माता प्रसाद का है ये। ठीक है, झोपड़ी से भवन तक, और यह एक क्या है, आत्मकथा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं एकलव्य खंड, राजनीति की अर्थ सतसई, और भीम शतक, प्रबंध काव्य, धर्म के नाम पर धोखा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं व्याख्या। ठीक है, न धर्म देशु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है। ठीक है, ये सूक्ति किस कवि की है, तो यहाँ पर कालिदास की ये सूक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध थी, सुंदरदास की। ये काव्य परंपरा में कवि सुंदरदास अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध थे, और सुंदरदास की रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और सर्वांग
सर्वांग प्रदीपिका और पंचद्रयी चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, ये सारी इनके हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये इनका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 1890 ईस्वी है। ठीक है, 1890 ईस्वी। इनकी अन्य रचनाएं हैं नाटक कालचक्र, लेवी पुराण, लेवी भाव, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर सुषमा, जाति संगीत, संगीत उसार, स्वर्ग में विचार सभा, ये तो इनकी क्या है, अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका, जॉन गिलक्राइस्ट की है ये रचना। ठीक है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ ये किसकी काव्य रचना है, तो ये है त्रिलोचन की, ये तुम्हें सौंपता हूँ इनकी काव्य रचना है। नेक्स्ट है कि पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग व्याख्या बाद में पॉज करके देख सके हैं। तो किसकी है, वदिराज का है। ठीक है, किसका है, वदिराज का है। नेक्स्ट है कि दक्ष शब्द 10 धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। ठीक है, किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है, तो दक्षत क्या किसका है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये किसका है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निबंध गद्य, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सोष्ठ और संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। ठीक है, तो ये किसकी है, भागीरथ मिश्र की है। किसकी है, भागीरथ मिश्र की परिभाषा है। नेक्स्ट है कि शयन में संधि है, शयन में कौन सी संधि है, तो सैधन अन, ये हो जाएगा अयादि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्राणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। प्राणज्ञ विशेषज्ञ का प्रयोग किसने किया है, तो भवभूति ने किया है। किसने किया है, भवभूति ने किया है। नेक्स्ट है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अर्पणा नहीं है, ये किसका है, तो ये अन्नपूर्णा का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, परिसंख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का क्या ये है, तो बिल्कुल सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन का है, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पर लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ये रघुवीर सहाय का है। ठीक है, ये रघुवीर सहाय की रचना है। नेक्स्ट है कि अवध शिला का उस पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी ड्रंग जल धार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गिना जाए तो देखिए 12वें छंद है। ठीक है, इसमें 7 और कितनी 12 और 7 मात्राओं का छंद होता है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पर अभ्यंतरिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ठीक है, तो किरातार जूनियम का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, तो अरवा चीन का नवीन नहीं होता है। ठीक है, यही असंगत है। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो धा नहीं है, धा क्या है, दंत ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है, तो अन्य 3 से कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पर अपरि क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हम तो भगति मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं, तो ये किससे ली गई हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर की परिचय से ली गई हैं। ठीक है,
यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निहितार्थ के की थी? तो ये हनुमान बहुलक लिखा था इन्होंने। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी का है, ये यही लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें भी विवाद हुआ था, सेतु, ठीक है, सेतु ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो ये किसका कथन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार इसमें भास हैं, ठीक है। आयोग ने कालिदास को माना था, ठीक है। आयोग ने किसको माना था? कालिदास को माना था। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं हमारे श्री मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य हैं। इनका द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक श्री निम्बार्काचार्य हैं, ठीक है। और विशिष्टाद्वैत के कौन है? रामानुजाचार्य हैं। नेक्स्ट है कि द्युतिलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? तो इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़ होता है, 2 भगड़ होते हैं तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी थी? तो 8 सर्गों पर, ठीक है। कितने? 8 सर्गों पर इन्होंने अपनी टीका संजीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ये किसके रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सबसे पहले ये छपा था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। नेक्स्ट है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्य इतिहासकार ने किया? हिंदी शब्द का तो अब्बू साइद ने, और ये अमीर खुसरो का दूसरा नाम है। जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद हैं कहाँ बापुरो चंद। तो यहाँ पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर प्रतिम अलंकार है, ठीक है, प्रतिम अलंकार है। जहाँ राधा आनंद उदित में, तो ये जहाँ जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है तब उससे प्रतीप अलंकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया गया है, ठीक है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह? देखो कितना घुमा के पूछा है, नहीं तो सीधा सीधा भी पूछ सकता था कि उपन्यास रहस्य किसका है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये इनका निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। उस दिन इतिहास को नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए, ठीक है। तो इसके कौन है? धर्मवीर भारती हैं, अंधा युग से ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लकार और उनके काल वाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लोट लकार संभव्य काल का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य किसकी है? तो नेही नागरी दास का है, ठीक है। किसका है? नेही नागरी दास का है। नेक्स्ट है कि हिमाद्री तुग छंब से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सवज्ज उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस प्रसिद्ध पंक्तियों का काव्य गुण क्या है? तो इसमें क्या है? जहाँ पर वीरता की बात हो, ठीक है, यहाँ पर उत्साह की बात हो तो ओज गुण होता है, ठीक है। क्या होता है? ओज काव्य गुण होता है। यहाँ देखिए लिखा है कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज उमंग और उत्साह का संचार हो उसे ओज गुण या ओज प्रधान गुण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वीरता का भाव उत्पन्न हो, उत्साह का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होता है? ओज होता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने
प्रस्तुत किया, है ना। देखो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कहीं कहीं ये पूछता है कि ये कथन किसका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, ठीक है। तो कौन सा वर्ण है जो घोष है और महाप्राण है, तो हा क्या है, घोष है और महाप्राण है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है ये बताना है। तो शांति निकेतन से शिवलिंग यात्रा वृत्तांत ये नहीं है, तो ये यात्रा वृत्तांत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, तो ये अमृतलाल नागर तथा रामविलास शर्मा का इसका संपादन वर्ष 2000 है, ठीक है। ये यात्रा वृत्तांत नहीं है। नेक्स्ट है कि निर्भय भीम वियोग के लेखक हैं, तो ये इसके लेखक कौन है, रामचंद्र सूरी हैं, ठीक है। कौन है, रामचंद्र सूरी हैं इसके लेखक। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की रचना, मार्कंडे की कहानी नहीं है, ठीक है। मार्कंडे की कहानी कौन नहीं है, तो रामलीला, रामलीला मार्कंडे की कहानी नहीं है, ठीक है। ये इनका क्या है, प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है पंछी का पर्यायवाची नहीं है, पंछी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर शकुंद पंछी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के सारे क्या हैं, इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं, तो बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले हैं गणपत चंद्र गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था, ठीक है। तो कालचक्र में इसे अंकित किया था, और ये इनका कथन भी है। नेक्स्ट है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये किसका कथन है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, तो चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो इनकी क्या है, आत्मकथा है। इस आत्मकथा में संस्मरण और साहित्य से संबंधित लेखकों की जीवनी भी है, और इसका पहला भाग 1977 में नीलाभ प्रकाशन से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद क्या, ये किसका है, मुक्ति बोध का है, ठीक है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया था, तो मुक्ति बोध ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो मुक्ति बोध ने किया था प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप में अनुवाद, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो यहाँ पर आषाढ़ महत्तम ये इनकी रचना नहीं है, किसकी, भारतेंदु जी की, ठीक है। बाकी इनकी रचनाएं हैं अपर पंचक और भक्ति, ससुर, हिंदी भाषा, भारत दुर्दशा और अनेक सारी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रगा नव नव वसंत शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है, ये उक्ति किसकी है ये बताना है, तो ये किसकी है, तो ये भट्ट तोत की है, किसकी है, ये भट्ट तोत की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। देखिए बार बार एक शब्द रिपीट हुआ है, पुनरोक्ति हो जाएगा, तो पुनरोक्ति में क्या होता है, काव्य, यह एक काव्य दोष है, इसका अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द वाक्य 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करना पुनरोक्ति काव्य दोष कहलाता है ना। और इस वाक्य में यही हुआ है कि बार बार वो शब्द आए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो पंख, पंख क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊट पटांग शब्द में समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है, मतलब ऊट पटांग शब्द में ऊट पटांग शब्द। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय शब्द नहीं है, तो सजावट तद्धित नहीं है, ये कृदंत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था, तो रानी केतकी की कहानी, ये इंशाअल्लाह खां ये शामिल नहीं थे। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है।
नेक्स्ट है कि गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो गुरोधन ए हो जाएगा, गुरोधन ए। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही आशा, तारा घट उषा नागरी में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, रूपक अलंकार है। ठीक है, रात बीत चुकी है और सुबह का वर्णन किया जा रहा है। कविता की नई तारीख, ये काशीनाथ सिंह का है। ठीक है, कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह का है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। ठीक है, चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं नहीं मक्खन। नेक्स्ट है कि विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो देरिदा को माना जाता है, देरिदा को माना जाता है विखंडनवाद का जनक। ये पाश्चात्य, ये पीजीटी में पूछा जाता है लेकिन टीजीटी में पूछ लिया था। तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया, तो किस कवि ने किया था, तो जोयुंद ने किया था। किसने किया था, जोयुंद ने किया था। नेक्स्ट है कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो एक सत्य हरिश्चंद्र ये इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, जहाँ पर अलग होने की बात होती है अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो ये किसका है, तो ये पुर्तलिया का है। किसका है, पुर्तलिया का है, ये योगी का नहीं बल्कि योगिनी का। नेक्स्ट है कि विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो विनय और सोफिया किसके हैं, रंगभूमि के हैं। ठीक है, और ये प्रेमचंद का उपन्यास है। इनके अन्य पात्र हैं सूरदास और सेवक। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो शराब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं, तो ये किसकी हैं, किसकी हो सकती हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, प्रकृतिवादी कवि हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, तो प्रत्यागत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका है, तो ये है हमारे राजेश जोशी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पर सार्वभौमिक हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुलसीदास गंग दुयो भये सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दुयो भये सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो ये किसका है, भिखारी दास का है। ठीक है, किसका है, भिखारी दास का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, ठीक है, नरेंद्र शर्मा का अपराजिता इनका नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये इनका नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। ग्रासा द तासी के इतिहास ग्रंथ ला लिटरेचर इंडिया हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1871 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रसंग गर्भत्व इनके पद की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य है भी हैं। यह कथन किसके प्रति है, ठीक है, यह कथन किसके प्रति है, तो ये कथन है हमारे अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति है। ठीक है, किसके प्रति है, अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति है। कुलम कसा किसका पर्यायवाची है, कुलम कसा किसका पर्यायवाची है, तो ये किसका पर्यायवाची है, ये नदी का पर्यायवाची है कुलम कसा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है ये बताना है, तो यहाँ पर रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है, ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। ठीक है, और ये इनका नाटक है, ये इनका हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक भी है। ठीक है, शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है, शुद्ध कला के परखी ये रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है कि पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में क्रमशः है,
तो तीनों वचनों के रूप में क्रमशः क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा है क्रमशः पितरी, पित्रो और पितृसु, क्या हो जाएगा, पितृसु हो जाएगा। ठीक है, पितृसु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलती से उसमें लग गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। ग्लोबल गांव के देवता ये एक क्या है, उपन्यास है, और ये में लंदन को सर्वोच्च बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साखी, शब्दी दोहरा, कह किहनी, उपखान, भगत निरूपय, भगत कली, निंदन, वेद पुराण। ये उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो ये किसकी हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तुलसीदास की हैं। किसकी हैं ये तुलसीदास की हैं। नेक्स्ट है कि सान कजल चस झस लागन उपजो, सूदन सनेहु, क्यों न निपति हवे भोगवे, लाहि सुदेश सबुह देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष, तो वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ है। नेक्स्ट है कि तव लकारा का सही संधि विच्छेद होगा तव धन लकारा, क्या हो जाएगा, तव धन लकारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शोभा सरकाने ना बखाने जात है केहू, भांति आने है पहर मानो काजर के ढोई के। यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये काव्य पंक्ति किसकी है, तो सेनापति की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उड़द आई तेड़ी बंधन कीन्हा, इति दसमाथ अमर पद दीन्हा। पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो ये इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जयसी। ठीक है, कौन है इसके रचनाकार, तो इसके रचनाकार हैं हमारे कौन, जयसी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। अभिनीत पहला नाटक कौन था इनका, तो सत्य हरिश्चंद्र था। ठीक है, कौन था, सत्य हरिश्चंद्र था, और ये 4 अंकों में लिखित नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा किसका शब्द है, तो अंग्रेज किसका है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया 2021 का। आपको संपूर्ण पेपर चाहिए तो ऑफलाइन कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।